जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को, यानी कि अक्षांश और देशांतर को, और जानेंगे कि हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम को, यानी कि समय ज्ञात करने की विधि को जानेंगे कि कोई भी अक्षांश और देशांतर देने के बाद हम समय कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो समय ज्ञात करने की विधि के बारे में जानेंगे, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इस सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं अक्षांश के बारे में। देखिए, सबसे पहले है अक्षांश के बारे में लिखा हुआ, अगर पढ़ना है तो पढ़िए। लैटिट्यूड लिखा है, भूमध्य रेखा से केंद्र पर बनाया गया कोण अक्षांश कहलाता है। जो भूमध्य रेखा है से केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश विषुव रेखा को लेकर कुल 181 अक्षांश होते हैं। ठीक, तो ये ग्लोब है, इस पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ठीक, ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री का जो अक्षांश है इसको हम इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। ये जो अक्षांश है ये 90 डिग्री तक होता है। अगर हम इसे मानचित्र में देखते हैं तो ये 90 लाइन्स और नीचे 90 रेखा, तो 90 90 180 और एक ये 0 डिग्री वाला, तो 181 क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। ठीक, और अगर ग्लोब में देखते हैं तो ग्लोब में ये जो 90 डिग्री का पॉइंट है ये पॉइंट बन जाता है, क्योंकि मिल जाता है, इसलिए 179 जो है सो रेखा होती है कहाँ पे? ग्लोब में। ठीक, तो क्योंकि दो जो ध्रुव पर होता है वो पॉइंट बन जाता है। अब जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90। ठीक हो गया, और एक भी सुप्त 181 हो गया। 23.5 डिग्री दक्षिणी को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी होता है उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिणी को कर्क नहीं कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क कहते हैं। यहाँ गलत लिखा हुआ है। 23.5 डिग्री उत्तरी जो रेखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी रेखा होता है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी जो यहाँ पे वो आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी को कहते हैं हम, जो अक्षांश होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। और 0 डिग्री को विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। अब जानते हैं तो कर्क रेखा पर सूर्य कब जाता है? तो 21 जून को, और उसके बाद 23 सितंबर को सूर्य होता है विषुवत रेखा के समीप, और उसके बाद 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक, फिर जब वापस आने के क्रम में 21 मार्च को वापस क्या होता है? सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, जब दिन और रात दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिवस है जिसमें दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। कर्क रेखा यह है मकर रेखा। ठीक, यह है विषुवत रेखा। ठीक, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जानते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। ठीक, या जोन कहते हैं। ये जो दो अक्षांश है, ये अक्षांश या ये अक्षांश, इसके बीच के दूरी को क्या, इसके बीच की जगह को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और दो अक्षांश जो 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जो होगा उसको, दो स्थान के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक, चलिए, इसको अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। ठीक, तो ये हो गया लैटिट्यूड की बात, यानी कि अक्षांश की बात। ये हॉरिजॉन्टल जो होता है अक्षांश कहलाता है, और जो ये जो है ये लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जो विषुवत रेखा होता है, जो ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इस पे जो उपस्थित देश है, जो काल्पनिक रेखाएं जो है, इस पे कोई ना कोई देश आता है वर्ल्ड मैप पे। जब इसको हम खींचते हैं इस रेखा को, तब उसको हम विषुवत रेखा पर स्थित देश को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषुवत रेखा पर स्थित देश को। ठीक, तो इसमें आता है क्या कहते हैं इसको? दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। दक्षिण अफ्रीका में 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद अफ्रीका कंटिनेंट में साउथ ओम प्रिंसेप, गैबोन, साउथ ओम प्रिंसेप, कंगो गणराज्य, गैबोन, डेमोक्रेटिक गबन,
कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, युगांडा कॉन्गो कॉन्गो गण, साउथ ओम प्रिंसेप गैबोन कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, साउथ ओम प्रिंसेप गैबोन कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया, युगांडा केन्या सोमालिया, मालदीव्स इंडोनेशिया और किरीबाती, मालदीव्स इंडोनेशिया और किरीबाती, ये सब देश कहाँ पे है, विषुवत रेखा पर स्थित है। कौन कौन देश, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, साउथ ओम प्रिंसेप गैबोन कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया मालदीव्स इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक, तो अफ्रीका में हो गया कौन कौन, साउथ ओम प्रिंसेप गैबोन कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया। उसके बाद एशिया में मालदीव्स इंडोनेशिया और यहाँ पे किरीबाती। ठीक, तो ये देश है इस पे विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हो गया, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, साउथ ओम प्रिंसेप गैबोन कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया मालदीव्स इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, अफ्रीका में साउथ ओम प्रिंसेप गैबोन कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया, एशिया में मालदीव्स इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक, तो विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हो गया, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, साउथ ओम प्रिंसेप गैबोन कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया मालदीव्स इंडोनेशिया किरीबाती। ठीक, तो ये 13 देश हो गए, शायद 13 देश है ना, 13 देश है। इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, साउथ ओम प्रिंसेप गैबोन कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया मालदीव्स इंडोनेशिया और किरीबाती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देश। ठीक हो गया, तो विषुवत रेखा पर स्थित कौन कौन से देश है, सुनिए, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, साउथ ओम प्रिंसेप गैबोन कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया मालदीव्स इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, मकर रेखा पर स्थित देश देखते हैं जो कि 23.5 डिग्री क्या कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, जो 23.5 डिग्री दक्षिण 23.5 डिग्री अक्षांश होता है साउथ में, ये उसको कहते हैं हम लोग मकर रेखा। ठीक, तो इस पर जो स्थित देश है उसका नाम है, सबसे पहले ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का 4 देश, चिली अर्जेंटीना पराग्वे ब्राजील, चिली अर्जेंटीना पराग्वे और ब्राजील, चिली अर्जेंटीना पराग्वे ब्राजील, चिली अर्जेंटीना पराग्वे ब्राजील, चिली अर्जेंटीना पराग्वे ब्राजील। उसके बाद अफ्रीका में नामीबिया बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, नामीबिया बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और लास्ट में है एक ऑस्ट्रेलिया। ठीक, मकर रेखा पर स्थित देश हो गया चिली, चिली चिली अर्जेंटीना पराग्वे ब्राजील नामीबिया बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो मकर रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, गिनिए, चिली अर्जेंटीना पराग्वे ब्राजील नामीबिया बोत्सवाना साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा पर स्थित देश चिली अर्जेंटीना पराग्वे ब्राजील नामीबिया बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से देश है मकर रेखा पर, चिली अर्जेंटीना पराग्वे ब्राजील नामीबिया बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक मेडागास्कर और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। अब बढ़ते हैं आगे, कर्क रेखा पर देखते हैं। कर्क रेखा कहाँ पर होती है, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, तो इस पर जो देश है वो 17 देश स्थित है, जिसमें सबसे पहले हम अमेरिका उत्तरी अमेरिका या मध्य से शुरू करते हैं। ठीक, तो इसमें है उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको बहामास, उसके बाद चलते हैं मैक्सिको बहामास के बाद चलते हैं अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, उसके बाद है पश्चिमी सहारा मेरिटोनिया माली अल्जीरिया नाइजर लीबिया मिस्र। उसके बाद एशिया में सऊदी अरब यूएई ओमान भारत बांग्लादेश म्यांमार चीन और लास्ट में है ताइवान। ठीक, तो इतने 17 देश कर्क रेखा पर कितने देश स्थित है, 17 देश स्थित है। कौन कौन से, मैक्सिको बहामास पश्चिमी सहारा मेरिटोनिया माली अल्जीरिया नाइजर लीबिया मिस्र सऊदी अरब यूएई ओमान भारत बांग्लादेश म्यांमार चीन और ताइवान। ठीक, कौन कौन से देश, मैक्सिको बहामास पश्चिमी सहारा मेरिटोनिया माली अल्जीरिया नाइजर लीबिया मिस्र सऊदी अरब यूएई ओमान भारत बांग्लादेश म्यांमार चीन और ताइवान। कर्क रेखा पर स्थित 17 देश होते हैं, कौन कौन से हैं,
मेक्सिको, हमास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक, तो ये हो गए 17 देश कर्क रेखा पर स्थित। एक कौन कौन? मेक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये हो गए 17 देश कर्क रेखा पर स्थित। अब चलते हैं आगे, अब जानते हैं हम देशांतर के बारे में। तो ये जो ग्लोब पर जो हम ध्रुव से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, इसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, तो इसका पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर की कुल संख्या 360 है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। तो 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगा? 1 घंटे के बराबर होता है। 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के बराबर होता है। ठीक, तो ये देशांतर की कुल संख्या, ये जो लाइन है वेस्ट में, ये पश्चिमी देशांतर हो गया। और ये जो प्राइम मेरिडियन, या इसको हम क्या कहते हैं? एक और ग्रीनविच। ठीक, ग्रीनविच लाइन कहते हैं, या फिर प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक, यामोत्तर रेखा। इससे इसके पूरब में पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर भी 180 होती है और पश्चिमी देशांतर भी 180 होती है। ठीक, तो दोनों मिलके कितना हो गया? 360। तो और ये एक जीरो है, तो 180 वाला दोनों ओवरलैप कर जाती है, इसलिए इसका देशांतर की संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। और 1 डिग्री देशांतर को क्या करते हैं? घूमने में हमको कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 15 डिग्री जाने में कितना लगेगा? 1 घंटा के बराबर लग जाएगा। ठीक, ठीक, क्योंकि 15 चौके 60। और समय की बात करें तो ये प्राइम मेरिडियन ही या यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखाएं ही समय का निर्धारण करती है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसके पश्चिम में जाने से पश्चिमी देशांतर की ओर समय घटता है, और पूर्व की ओर जाने की ओर समय क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे अगर 2 बज रहा है, 2 AM हो रहा है। ठीक, 2 AM हो रहा है, तो इधर अगर इधर कहीं किसी स्थान की बात की जाए पूरब में, तो इससे अधिक समय होता होगा। यानी कि 4 AM हो सकता है, अधिक समय हो सकता है किसी भी यानी कि पार्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, और इधर जाएंगे तो क्या होता है? समय घट जाता है। ठीक, तो पश्चिम में समय घटता है और पूरब में समय क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 360 डिग्री बराबर क्या हो गया? 24। ठीक, 24 घंटा में गुने 60 मिनट। ठीक, क्योंकि 24 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 4 मिनट लगेगा। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट, क्योंकि 360 डिग्री 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग जाएगी, और 15 डिग्री घूमने में क्या लग जाएगी? 1 घंटा का, या 15 डिग्री दूरी तय करने में क्या लग जाएगा? 1 घंटा का समय लग जाएगा। दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ये जो दो देशांतर है, ये जो एक देशांतर है और ये एक देशांतर है, या ये एक देशांतर है और ये एक देशांतर है, इसके जो बीच का जो जगह है, इसको हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं। और 180 डिग्री को क्या कहते हैं? तिथि रेखा कहते हैं। ये जो 180 डिग्री है उसको क्या कहते हैं? तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, इसके पूरब में जाने से समय बढ़ता है, इसके पश्चिम में जाने से क्या होता है? समय घटता है। अब हम जानते हैं समय ज्ञात करने की विधि। समय ज्ञात करने की विधि में सबसे पहला स्टेप है, दो स्थानों के बीच देशांतर के अंतर को ज्ञात करना पड़ता है सबसे पहले। उसके बाद उसमें 15 से भाग दिया जाता है। प्राप्त भागफल को ही दो स्थानों के बीच समय का अंतराल होता है। जो भागफल हमें प्राप्त होता है वही समय दो स्थानों के बीच के समय का जो है सो अंतर प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा स्टेप है पूर्वी भाग का समय ज्ञात करने के लिए भागफल को जोड़ देते हैं, जितना आएगा उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक, क्योंकि पूरब में समय बढ़ जाता है। और पश्चिमी भाग का अगर वो देशांतर है तो उस भागफल में क्या करते हैं? भागफल को क्या करते हैं? घटा देते हैं जितना समय दिया रहता है। ठीक, तो ये पश्चिमी के निकालने के लिए भागफल का जितना आएगा वो घटा देते हैं, और पूर्वी में देशांतर में निकालने के लिए उतना समय जोड़ देते हैं। अगर फॉर्मूला के रूप में देखें तो समय का अंतर बराबर देशांतर का अंतर बट्टे 15। यानी कि जो भी देशांतर दो दिया हुआ देशांतर रहेगा, दोनों देशांतर को क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और एक दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री 45 डिग्री 15 डिग्री 45 यानी कि क्या कर 45 डिग्री और 30 डिग्री घटाएंगे, हो गया। घटाएंगे, ये दोनों का अंतर निकाल देंगे, और बटाएं 15 यानी कि 15 बटाएं में 15 कर देंगे। जो आएगा उतना अंतर अगर
पूर्वी का है तो जोड़ देंगे और पश्चिमी का है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे पहला सवाल है कि जापान का शहर ओसाका 145 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो पूर्वी देशांतर पर है ओसाका, ठीक। अगला है पूना 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में, तो ओसाका का समय ज्ञात करें यदि पुणे में सुबह 10 बजा है। तो सबसे पहले समय का अंतर निकालेंगे, दोनों पूर्वी देशांतर में है तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, 135 माइनस 15, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा 60, इसको भाग देंगे 15 से, तो 4 मिनट 4 हो गया, ठीक। भागफल कितना आया 4। ये तो पूर्वी देशांतर का समय पूछ रहा है, ओसाका पूर्वी देशांतर में, तो 10 में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो 14 या 2 बज गया। पूर्वी देशांतर में ओसाका में कितना समय हो जाएगा 2, ठीक। तो पुणे में सुबह का 10 बजा है तो ओसाका में क्या होगा, तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बज जाएगा। अगर दूसरा प्रश्न है, मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जबकि गिनी 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, लेकिन गिनी क्या है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। 30 डिग्री ये पूर्वी हो गया, 15 डिग्री मान लीजिए ये पश्चिमी देशांतर है, ये मेरिडियन, ठीक। तो गिनी का समय ज्ञात करें यदि काहिरा में दोपहर 2 बजा है, ठीक। तो गिनी का समय क्या हो गया, घटेगा। तो सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में है तो 30 में ये 15 डिग्री, तो ये दोनों के बीच क्या करेंगे जोड़ देंगे, अंतर कितना हो गया 30 प्लस 15 45, इसे 15 से भाग देंगे आ जाएगा 3 डिग्री, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, जो 2 बज रहा है इसमें से, क्योंकि ये गिनी का समय पूछ रहा है तो गिनी का समय या मध्योत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन से पश्चिम में है तो घटा देंगे, तो 2 बजे से घटा देंगे तो 2 में से 3 घंटा अगर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 11 बज जाएगा, ठीक। तो कहाँ का ये जो गिनी का समय हो जाएगा वो 11 बज गया, ठीक। सबसे पहले की समय ज्ञात करने के लिए समय का अंतर निकालते हैं। समय का अंतर होता है क्या, देशांतर का अंतर बट्टे 15, और जो आता है अगर पूरब में रहेगा तो उसको जोड़ देंगे, और अगर पश्चिम का समय निकालना है तो उसको उसमें से क्या करेंगे, जो भागफल आएगा उसको घटा देंगे, निकल जाएगा वहां उस जगह का समय। अब हम बात करते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर देशांतर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो एक जो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा, इसी को हम दूसरा नाम कहते हैं क्या है, भूमध्य रेखा, यानी भूमि के मध्य में है, बीचों बीच है, इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो होता है वो 23-23.5 डिग्री जो है सो क्या कहते हैं उसको, दक्षिणी सॉरी कहते हैं उत्तरी अक्षांश होता है। 23.5 डिग्री अक्षांश, जो उत्तरी अक्षांश होता है उसमें कर्क रेखा होता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होती है वहां पे क्या होती है, मकर रेखा होती है। ठीक ठीक। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर के जो बीच की दूरी है उसको हम लोग कहते हैं गोरे नाम से जानते हैं, GORE, गोरे। ठीक। ये जो ये देशांतर है, ध्रुवों से ध्रुवों मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इसके दोनों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। ठीक। और ये जो दो अथी क्या कहते हैं इसको, अक्षांश है, इस दोनों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। ठीक। लैटिट्यूड के बीच की दूरी जोन और लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतर की संख्या 360 है। कितनी है? 360 है। ठीक। क्योंकि लास्ट वाला इधर से भी 180 180 ओवरलैप कर जाती है, इसलिए मात्र 360 की है। और अक्षांश की संख्या है कितना? अगर मानचित्र पे देखें तो अक्षांश की संख्या 181 है, और अगर उसको हम ग्लोब पे देते हैं तो ध्रुव पॉइंट की तरह दिखता है। ठीक। इसलिए वहां पे हो जाता है 179। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल गलत है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। और अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होती है वो 180 डिग्री क्या होती है, देशांतर होती है। ठीक। तो 180 डिग्री देशांतर होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये भी गलत है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिक वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है, तो ये सही है। तो कौन कौन से गलत है? तो गलत है 2 नंबर और 3 नंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। इस मैप में भी यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य यह है कि 100 ग्रीनविच रेखा जो होती है वो प्राइम मेरिडियन को कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री देशांतर पे क्या करती, क्या होती है, खींची जाती है प्राइम मेरिडियन। ठीक। तो पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। ठीक। ये 0 डिग्री देशांतर से ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के अंतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री देशांतर। ठीक। ये है देशांतर। ठीक। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो जो मकर रेखा है वो दक्षिण अमेरिका के कौन से देश से नहीं गुजरती है? तो ये इसमें से गुजरती किस किस से है? तो चिली, अर्जेंटीना, परग्वे और ब्राजील। तो चिली, अर्जेंटीना, परग्वे और ब्राजील ये सब है। तो बी नंबर बोलीविया से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है सो एशिया में है। तो एशिया में भारत, बांग्लादेश इन सब से गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, चीन से भी गुजरती है, ताइवान से भी गुजरती है, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे अतः यह स्थित है। जब 2 घंटा आगे कह रहा है, ग्रीनविच से 2 घंटा आगे, इसका मतलब है कि वो कहाँ पे होगा, पूर्वी देशांतर में स्थित होगा समय। ठीक। 1 घंटा आगे होने के लिए ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे होना चाहिए। तो कह रहा है 2 घंटा आगे है, तो इसका मतलब है वो 30 डिग्री
आगे होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 घंटा आगे है, 2 घंटा में 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। अगला सवाल है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, तो दो स्थानों के बीच का कितना डिफरेंस होगा, 4 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 मिनट। अगला सवाल है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे, तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। तो 12 घंटे आगे है ग्रीनविच से, यानी कि ये जो ग्रीनविच है 0 डिग्री मेरिडियन यानी कि याम्योत्तर या फिर प्रधान मध्याह्न, इससे 12 घंटा आगे है। इसका मतलब ये 12 को 15 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 15 180 डिग्री और आगे है। इसका मतलब ये पूरब में होगा, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला सवाल कुछ नहीं है। ठीक, सवाल खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इंडियन मैप के बारे में। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।